नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके जॉब, बिजनेस, लव लाइफ एंड सिंगल लाइफ एंड लास्ट में लेंगे एक गाइडेंस कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिए। अगर आप इसको पर्सनली देखना चाहेंगे तो हर बात तो आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए, पर आप भी रीडिंग देखते रहिए, कभी ना कभी आपसे भी ये रीडिंग जरूर रेजोनेट करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं मकर राशि के हेल्थ में क्या आने वाला है। 1 से लेके 7 फरवरी तक की होगी ये रीडिंग। मकर राशि, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपका हेल्थ बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप इमोशनली कुछ बात को लेके परेशान थे, दुखी थे, अगर आप कोई मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे तो आप खुश हो जाइए। आपका जो हेल्थ है बहुत ही अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ तो बहुत ही अच्छा रहेगा और फिजिकल हेल्थ भी मुझे लगता है अच्छा रहेगा। अगर आप यूरिन से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी से अगर आप जूझ रहे थे तो अभी इन दिनों मैं जो वक्त बताया इसमें आपका परेशानी कम रहेगा। या अगर आप मेंटल हेल्थ से परेशान थे, मेंटली किसी बात से परेशान थे, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा। क्या आपका फिनेंस जैसा है वैसा ही रहेगा या फिर इसमें बढ़ोतरी होगी या फिर आपको कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए। तो देखते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहने वाला है। मकर राशि, आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है बहुत ही अच्छा रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर आप परिवार के साथ रहते हो, पारिवारिक किसी बिजनेस में हो, कहीं से आपको अगर कुछ पैसा आने वाला था तो वो मिलेगा। अगर आपकी परिवार के साथ आपका बॉन्डिंग अच्छा है तो इन दिनों आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो सही रहेगा, अच्छा रहेगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। या फिर आप इसके किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप सोच सकते हो कि पारिवारिक जो बिजनेस वगैरह है उसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, तो जाके आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है उसमें बढ़ोतरी भी और भी बढ़ोतरी आ सकता है। तो अगर आपका पारिवारिक इनकम का रिसोर्स है तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आप खुद से कुछ सोचते हो, खुद से कुछ करना चाहते हो तो आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो और भी ग्रो करेगा, वरना जैसा है वैसा ही रहेगा। चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है इन दिनों, मुझे ऐसा लगता है। अब देखते हैं जो स्टूडेंट है, मकर राशि के जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट मतलब ये नहीं कि जो स्कूल में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट है जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो हायर स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन सभी को हम स्टूडेंट मानते हैं। जो पढ़ते हैं 10th 12th स्टैंडर्ड में वो भी स्टूडेंट हैं, और जो स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो भी स्टूडेंट है, और जो पढ़ते पढ़ते जॉब के अप्लाई कर रहे हैं वो भी स्टूडेंट ही हुए। फिर देखते हैं जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या आता है। जो स्टूडेंट हैं मुझे लगता है उनको अपने वो अगर कार्ड आया है द डेविल का कार्ड, तो मुझे लगता है आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो सकता है। हो सकता है आप किसी को कंट्रोल करना चाहते हो या कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, जिसके कारण आप एक बर्डन महसूस करोगे।
आपको लगेगा कि ये जो बोझ है मुझसे ढोया नहीं जा रहा है। तो आप अगर किसी तरह की एडिक्शन में हो, नशे में हो, नशा करते हो, चोरी छुपे तो हम करते हैं, बच्चे लोग करते हैं। तो अगर आप नशे करते हो या फिर आपको कोई किसी चीज़ की लत है या फिर आप अम, कुछ और ज़्यादा मतलब स्टूडेंट लाइफ में भी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं। तो अगर आप किसी से प्यार भी करते हो और उस प्यार का जो लेवल है वो जितना रहना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है, तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। आप जिस भी चीज़ की तरफ एडिक्टेड हो, वो किसी रिश्ते की तरफ हो सकता है, किसी चीज़ की एडिक्शन आपको हो सकता है, किसी नशे की आप आदी हो सकते हो। तो प्लीज़ अपना जो ये जो नेचर है आपका उसको आप संभालिए, उसको कंट्रोल कीजिए, मतलब नेचर को कंट्रोल कीजिए, खुद को नहीं। या फिर आप किसी की कंट्रोल में हो, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, तो आपको उस बारे में भी ख्याल रखना होगा। किसी किसी को अगर कोई आपके जो बड़े हैं अ, वो भी अगर आपको ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं तो उनसे बात कीजिए। ओवरऑल मैं ये बोल सकती हूँ, किसी चीज़ की बर्डन अपने ऊपर मत रखिए, खुद को परेशान मत कीजिए और अपनी जो आगे की जो लाइफ है उसमें भी परेशानी मत लाइए। तो आप जितना भी सारी बुराई आप में है, अगर आप में है तो हर किसी में हर बुराई नहीं होता है, जितना अगर आप में है, जो ये लोग रीडिंग सुन रहे हैं, अगर आप एडिक्टेड हो किसी चीज़ की तरफ, किसी इंसान की तरफ, किसी वस्तु के तरफ, तो खुद को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है वो खराब हो जाएगा और आपको ही परेशानी होगी बाद में जाके। तो किसी चीज़ की तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, कुछ भी हो सकता है जो जो मैंने बताया, तो खुद को कंट्रोल कीजिए। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए क्या आता है। जो जॉब करते हैं, जो जॉब करते हैं उनके लिए आया है, दो कार्ड आ गए हैं तो मैं एक ही लूँगी। जो जॉब करते हैं उनके लिए आया है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे लगता है आपके पास जॉब के ऑप्शन तो है, जॉब तो है पहले से, फिर भी आप किसी बेटर ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो। आप सोच रहे हो, आप उस ऑप्शन की वेट कर रहे हो, आप देख रहे हो कब तक आपके पास वो ऑप्शन आ जाए, तो अच्छी बात है, आपको वो ऑप्शन मिल सकता है। और ऐसा भी है कि किसी किसी के लिए अगर आपके पास जो ऑप्शन है उसके बारे में आप सच्चे से सोचिए, अच्छे से सोचिए, वो भी खराब नहीं है। लेकिन हर कोई बेटर ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। खुद को आप, अगर आप खुद की प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, बेटर ऑप्शन चाहते हो, तो हाँ, आपके पास वो ऑप्शन आने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने आज ही सोचा आज ही आ गया, तो आपके पास वो ऑप्शन तो आएगा और आप वेटिंग में भी हो। आप, मुझे लगता है आप वेट कर रहे हो किसी ऑप्शन की, तो आपके तरफ वो ऑप्शन आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और जो फिलहाल जो है वो भी खराब नहीं है, ये मेरे ख्याल है, लेकिन ज़िंदगी आपकी है, सोचना आप ही को पड़ेगा। और खुद को स्टेबल बनाइए, खुद को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाइए। तो इसके लिए अगर आपको परिश्रम करना पड़े तो जॉब में भी आपको परिश्रम कर सकते हो, करना पड़ सकता है। और हायर ऑप्शन के लिए तो आपको ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। फिर आते हैं जो बिजनेस करते हैं। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है जो बिजनेस करते हैं उनके लाइफ में बहुत जल्द कोई अच्छी गुड न्यूज़ आने वाला है, या फिर बिजनेस को लेके कोई नया ऑफर आने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देगी। और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस में
खुद से ज़्यादा रिस्क लोगे, आपको लगेगा जो मैं कर सकता हूँ इससे ज़्यादा भी मैं कर सकता हूँ, तो आप रिस्क ले लोगे। हो सकता है आप जल्दी जल्दी में किसी डिसीजन को ले लो, किसी और काम की तरफ जाओ। इन दिनों आपको आपका एनर्जी जो है बहुत हाई रहेगा और आप रिस्क लेने में खुद को आगे रखोगे। आपको लगेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं ज़रूर कर सकता हूँ। इस तरह की जो मेंटलिटी है वो रहेगी इन दिनों आपके, और आप रिस्क लोगे बिजनेस को लेके, और बहुत जल्द सडनली बिजनेस में कोई चेंजेस भी आ सकता है। फिर देखते हैं जो सिंगल है, 1 से 7 तारीख के वक्त कैप्रिकॉन के जो सिंगल है उनके लिए कैसे आने वाला है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपके जो सिंगल है, मुझे लगता है वो कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे लगता है वो दुखी है, वो परेशान है, उनका मन खराब है। अगर वो पहले किसी रिश्ते में थे, अभी वो सिंगल है, तो वो किसी रिश्ते से बाहर आ रहा है। उनको लगता है कि रिश्ते में इतना सारा एफर्ट देने के बाद भी ये रिश्ता काम नहीं कर रहा है, या फिर उनको ऐसा भी लग सकता है कि जब ये रिश्ते में अभी कुछ ठीक नहीं है तो मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, या फिर मुझे चुप रहना चाहिए। तो फिलहाल जो अभी सिंगल है, मुझे लगता है वो किसी रिश्ते में है, लेकिन फिर भी रिश्ते से वो बाहर है, खुद को सिंगल समझ रहे हैं। और क्योंकि वो अभी रिश्ते से बाहर है तो इसीलिए वो खुद को सिंगल समझ रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोच रहे होंगे, सोचेंगे कि जब ये हालात अच्छे हो जाए, या फिर जब सब कुछ सही हो जाए, जब आपकी बात उनको समझ आ जाए या उनके बात आपको समझ आ जाए, तो आप फिर से उस रिश्ते में जाना चाहोगे। और कोई कोई ऐसा भी है जो सिंगल है, वो फिलहाल सिंगल ही रहना चाहेंगे, वो अभी अपना इमोशन किसी को नहीं दिखाएंगे, फिलहाल वो अभी अपना इमोशन रोक के रखेंगे। अभी वो किसी रिश्ते में जाने के लिए रेडी नहीं होंगे, ये किसी किसी के लिए। और जो रिश्ते में होते हुए भी खुद को सिंगल मानते हैं, जो अभी अभी रिश्ते से दुखी होके किसी कारण थोड़े दिनों के लिए बाहर आए हैं, तो उनको लगेगा जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर से मैं रिश्ते में जाऊंगा। अभी तो कुछ सही नहीं है, तो अभी मुझे थोड़ा डिटैच रहना ही अच्छा है, ये उनकी सोच रहेगी इन दिनों। अब देखते हैं जो रिश्ते में है उनके लिए क्या आता है। जो रिश्ते में है पहले से, या फिर नए नए रिश्ते में आए हैं, जो भी है रिश्ता है जिनके पास, उनके लिए क्या आता है। जिनके पास ऑलरेडी रिश्ता है, उनको रिश्ते में थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। उनको, वो चाहते हैं जो रिश्ते में है वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, उनको इक्वल गिव एंड टेक करना पड़ेगा। जितना आपको, जितना आप दे रहे हो, क्या आपको उतना मिल रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा अपने रिश्ते में। अगर आपको पैसों को लेके परेशानी है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपके रिश्ते में बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो भी आपको सोचना पड़ेगा किससे कितना वक्त देना चाहिए। अगर आप काम और रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, काम पे ज़्यादा वक्त दे रहे हो, रिश्ते में वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप रिश्ते को सही करना चाहते हो तो आपको देखना होगा क्या रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जितना आप दे रहे हो आपको क्या उतना मिल रहा है, या फिर वक्त अगर कहें तो क्या आप सही तरह से अपने वक्त, अपना पैसा अपने रिश्ते में दे रहे हो, अपनी प्रेजेंस से अपनी दे सकते हो। तो रिश्ते में जो है उनको बैलेंस करना पड़ेगा। और रिश्ते को, अगर आपके रिश्ते में बैलेंस की कमी है तो थोड़ा दान ध्यान कर सकते हो। अगर आपके पास सामर्थ्य है, आप खुद को चला के अगर कुछ भी किसी को दे सकते हो
तो दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने खुद के लिए कुछ नहीं बचाया, दूसरों को दे रहे हो, वो भी सही नहीं है। और ऐसा भी सही नहीं है कि मुझ में ठाकुर जी ने मेरे को इतना ताकत दिया है कि मैं किसी को हेल्प कर सकती हूँ या सकता हूँ, तो भी मैं नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ये भी सही बात नहीं है। तो जो रिश्ते में है उनको बैलेंस की ज़रूरत है। रिश्ते को बैलेंस कीजिए। रिश्ते में सही वक्त, सही पैसा, सही समय और सही जो मतलब जो आपका जो न्याय है वो भी सही होना चाहिए। आपकी नीति जो है उसको भी सही रखिए। फिर देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स जी इस वक्त। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको ये बोला जा रहा है, पहले ही मैंने बताया है कि कार्ड आया 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये एक नेगेटिव कार्ड है, लेकिन इसको जब हम गाइडेंस में बोलेंगे तो ये बोलेंगे कि आप आँख मूंद के किसी पर भरोसा मत कीजिए। और ये आप अगर खुद को अगर बैलेंस कर सकते हो, हर काम को बैलेंस कर सकते हो, रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो तो कीजिए। नहीं तो आपको ये लगेगा कि कोई आपको धोखा दे रहा है, या फिर आप जिनके साथ हो उनको ये लग सकता है कि आप उनको धोखा दे रहे हो। तो आपको, अगर आप खुद की लाइफ को सही तरह से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो किसी भी क्षेत्र में, तो आपको धोखा मिल सकता है। और किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आपको कोई बहुत बड़ा धोखा दे सकता है। तो सचेत रहिए, अपने आप को सावधान रखिए और खुद की जो सेंस ऑफ ह्यूमर है उसे भी सटीक तरह से इस्तेमाल कीजिए। लाइफ को बैलेंस कीजिए, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लव लाइफ, बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट, जो भी हो, आप जो कोई भी ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको अपने अंदर में बैलेंस लाना है। अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को सही रखना है ताकि कोई आपको धोखा ना दे पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप सही तरह से बैलेंस करके नहीं चल रहे हो रिश्ते को, जॉब को, तो आपको ये लगेगा कोई आपको धोखा दे रहा है। तो इसीलिए अपना सेंस ऑफ ह्यूमर जो है उसको अच्छे तरह से काम पे लगाइए, सोचिए, समझिए और सचेत रहिए कि कोई आपको धोखा ना दे पाए। कोई आपसे कोई आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र ना रच पाए। हो सकता है कोई आपके पीठ पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है जो आपको पता नहीं है। तो आप सावधान रहिए, सचेत रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।